वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिएगा ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, मैच द साइंटिस्ट इन कॉलम फर्स्ट विथ द रिलेटेड टर्म स्क्वांड बाय देम इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ठीक है, देखिएगा कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में देखिएगा यन ग्रीव, देखिए जो यन ग्रीव है वह टिश्यू टर्म दिए, ठीक है, इसलिए जो इसका 2 से मिलेगा। ठीक है, और देखिएगा नेगेली या एक्साइलम और फ्लोएम यानी 4 से मिलेगा। नेगेली जो होता है वह एक्साइलम और फ्लोएम 4 से मिलेगा। ठीक है, देखिएगा हाइबरलैंडिट, ये देखिएगा हाइड्रोम और लिप्टोम यानी कि जो सी होता है वह 1 से मिलेगा। ठीक है, और देखिएगा क्लॉस या क्वेसेंट सेंटर यानी कि जो डी होता है वह 3 से मिलता है। ठीक है, इसलिए जो देखिएगा इसमें ए का 2 और बी का 4, सी का 1 और डी का 3, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा आइडियोब्लास्ट आर, देखिएगा आइडियोब्लास्ट, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन है स्केलेटन काइमेटस फाइबर्स फाउंड इन द लीफ ऑफ एक का एक गलत है। देखिएगा इसमें नहीं पाया जाता है जो आइडियोब्लास्ट। अगला 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 ऑप्शन देखिएगा बी इसमें है। देखिएगा स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स विच कंटेन द इरीगैस्ट्रिक सबस्टेंसेस, देखिएगा यही सही है। ठीक है, देखिएगा इसमें विशिष्ट प्रकार की पैरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं जो समाहित करती हैं इरीगैस्ट्रिक सबस्टेंसेस को। ठीक है, जैसे कि टेनिन्स, आयल्स, क्रिस्टल्स। ठीक है, देखिए इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, जो आइडियोब्लास्ट होते हैं एक प्रकार के स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं जो समाहित करती हैं इरीगैस्ट्रिक सबस्टेंसेस को। ठीक है, टेनिन, ऑयल, क्रिस्टल्स। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, द सेल्स ऑफ द क्वेसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाई। ठीक है, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन है हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ये गलत है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन बी है, ठीक है, हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई, यही सही होगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी इसमें है हैविंग द लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई, यही सही होगा। ठीक है, देखिए इसमें एक क्वेसेंट सेंटर फाउंड इन द सेंटर ऑफ रूट अपेक्स, देखिए जो क्वेसेंट सेंटर होता है वह पाया जाता है रूट अपेक्स के सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई, और इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं वह छोटे होते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एंगुलर कोलेनकाइमा थिकनिंग आर प्रेजेंट। ठीक है, देखिएगा जो एंगुलर कोलेनकाइमा होते हैं उसमें थिकनिंग उपस्थित होती हैं। ठीक है, जो ऑप्शन ए इसमें है ऑन द टांजेंटल वॉल, ये क्या है, गलत है। ठीक है, देखिए ऑन द वॉल्स बॉर्डरिंग इंटरसेलुलर स्पेस, ये भी क्या है, गलत है। इसमें जो ऑप्शन सी है एट द कॉर्नर ऑफ द सेल्स, यही सही होगा। ठीक है, देखिएगा कोशिका के कॉर्नर पर जो थिकनिंग होती है वह पाई जाती है, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, कॉर्नर ऑफ द सेल्स, एट द कॉर्नर ऑफ द सेल्स, यही सही होगा। ठीक है, देखिए इसे एंगुलर थिकनिंग भी कहा जाता है और यह टोमेटो के स्टेम में पाई जाती है। इसका एग्जांपल है स्टेम ऑफ टोमेटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैस्कुलर टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द जिम्नोस्पर्म। ठीक है, देखिएगा जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं एंजियोस्पर्म के वह भिन्न होते हैं जिम्नोस्पर्म से। देखिएगा ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ द वेसल्स इन द एक्साइलम, देखिएगा सही है। प्रेजेंस, ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ द वेल डेवलप्ड सी ट्यूब इन फ्लोएम, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ द कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम, ये भी सही, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है ऑल ऑफ दीज वही सही होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 इसका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। ठीक है, इसमें आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, मिसमैच पेयर को ढूंढना है। ठीक है, देखिए इसमें जो ऑप्शन है रूट हेयर यूनिसेलर, देखिएगा जो रूट हेयर होती हैं वह एक कोष की होती हैं, इसलिए ये सही है, आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, स्टेम हेयर जो होती है वह मल्टीसेलर होती हैं। ठीक है, ये भी सही है, जबकि आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, देखिएगा जो ट्राइकोम्स होते हैं कॉज द वाटर लॉस, ये गलत है। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन सी इसमें है वही गलत होगा, और आपको गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन सी है इसमें वही सही होगा। गलत ढूंढना है, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। देखिएगा ट्राइकोम्स जो होते हैं एक प्रकार के या तो यूनिसेलुलर होते हैं या तो मल्टीसेलुलर होते हैं। यह एक कोष की भी हो सकते हैं और बहुकोष की भी हो सकते हैं। इसमें शाखित और अशाखित दोनों हो सकते हैं, यानी ब्रांच और अनब्रांच दोनों हो सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसकी जो आउट ग्रोथ होती है इपिडर्मल वर्जिन होती है। ठीक है, इसकी जो आउट ग्रोथ होती है वह इपिडर्मल ऑरिजिन होती है। ठीक है, एक प्रकार के यह प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, एक जो ट्राइकोम्स होते हैं एक प्रकार के प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, देखिए यह क्यूटिकल के मदद से वाटर के लॉस को रोक देते हैं। ठीक है, यानी जो वाटर के लॉस होते हैं उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और इसमें ऑप्शन में जो दिया है कॉज ऑफ वाटर लॉस, देखिएगा यानी कि वाटर लॉस उत्पन्न करते हैं, ये गलत है, इसलिए जो गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। देखिएगा इसमें कौन सा टिश्यू सिस्टम होता है जो बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन ए है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक गलत है। ठीक है, जो ऑप्शन बी इसमें है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वही सही होगा। ठीक है, देखिए जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वह समाहित करते हैं ऑल द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट के सभी टिश्यू एक्सेप्ट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ करके। ठीक है, देखिएगा ये देखिएगा इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द बॉडी, यही निर्माण करते हैं बल्क ऑफ द बॉडी। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होते हैं यही बल्क ऑफ द बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो समाहित करती हैं मुख्यतः पैरेन्काइमेटस सेल्स, कोलेनकाइमेटस सेल्स, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, ग्लैंडुलर। ठीक है, देखिएगा लैट्रिफेरस टिश्यू इसमें जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी है इसमें है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा in ... vascular bundles a strip of vascular cambium is present in between the xylem and the phloem। ठीक है, देखिएगा तो उसे क्या कहा जाता है, जो ऑप्शन ए इसमें है ओपन ए सही है। ठीक है, देखिएगा इसमें जो उसे क्या कहते हैं, ओपन कहते हैं। ठीक है, देखिएगा जिम्नोस्पर्म में और डाइकॉट स्टेम में देखिएगा जो स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर बंडल, ठीक है, जो वैस्कुलर बंडल की स्ट्रिप्स होती हैं यह पाई जाती हैं एक्साइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। ठीक है, इसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा और ये बाद में सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है ओपन, वही सही होगा। ठीक है, इसका मतलब जो होगा इन ओपन वैस्कुलर बंडल ए स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्साइलम एंड द फ्लोएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पलीफाइज इमरजेंसेस। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन ए है रूट हेयर, एक गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी है देखिएगा स्टिग्मैटिक पैपिली, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, जो ऑप्शन सी इसमें है प्रिकल्स ऑफ रोजा इंडिका, यही सही होगा। प्रिकल्स ऑफ रोजा इंडिका यही सही होगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी इसमें है प्रिकल्स ऑफ रोजा इंडिका यही सही होगा। देखिए जो प्रिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इमरजेंसेस, जो प्रिकल्स होते हैं एक प्रकार के इमरजेंसेस के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स एक प्रकार का मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय एपिडर्मल आउटग्रोथ होती है। ठीक है, देखिएगा जो सदैव समाहित करता है सम इनर टिश्यू को, कुछ आंतरिक टिश्यू को समाहित करते हैं। ठीक है, देखिए प्रिकल्स डू नॉट हैव द वैस्कुलर सप्लाई, जो प्रिकल्स होते हैं इसमें वैस्कुलर सप्लाई नहीं पाई जाती है। ठीक है, और देखिएगा ये प्लांट को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, अधिक वाष्पोत्सर्जन से क्या करते हैं, बचाते हैं। और देखिएगा एनिमल को ग्राजिंग से बचाते हैं। ठीक है, अगर कोई पशु चरता है तो उससे यह क्या करते हैं, इसको बचाते हैं। इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है प्रिकल्स ऑफ रोजा इंडिका, वही सही होगा। ठीक है, इस जो ऑप्शन सी इसमें वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑलमोस्ट अनबियरेबल इरिटेशन ऑफ द स्किन। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन इसमें डी है, ठीक है, वही सही होगा। ठीक है, स्टिंगिंग हेयर ऑफ द अर्टिका डायोका। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन डी है स्टिंगिंग हेयर ऑफ द अर्टिका डायोका, यही सही है। ठीक है, देखिएगा जो स्टिंगिंग हेयर ऑफ द अर्टिका डायोका होता है एक प्रकार का हॉलो हेयर होता है। ठीक है, एक प्रकार का खोखला हेयर होता है। ठीक है, देखिएगा दैट कंटेन द सिलिशियस टिप्स, जो समाहित करते हैं सिलिशियस टिप्स। ठीक है, देखिएगा एंड इनक्लोजेस ए पॉइजन, जो कि पॉइजन से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। ठीक है, देखिएगा यह जब एनिमल्स इनसे रब करते हैं तो ये इनके अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इनके स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और देखिएगा इसके वजह से अनबेरेबल पेन होती है, यानी एनिमल के अंदर अनबेरेबल पेन होती है या फिर इरिटेशन या खुजली होती है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है स्टिंगिंग हेयर ऑफ अर्टिका डायोकिया, यही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखिएगा इसमें आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है रेडियल वैस्कुलर बंडल, ठीक है, एक्साइलम एंड फ्लोएम ऑन द डिफरेंट रेडियाई, ये देखिएगा सही है। ठीक है, आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, देखिएगा इसमें बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल फ्लोएम प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ एक्साइलम। ठीक है, देखिएगा ये भी क्या है, सही, आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन सी इसमें है एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंड द एक्साइलम, यही गलत है। ठीक है, जो आपको गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। ठीक है, आपको गलत ढूंढना था और सी जो है वही गलत है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। ठीक है, देखिए जो इसमें दिया है एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल्स, या इसे और क्या कहा जाता है, लिप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिएगा एक्साइलम सराउंड्स द फ्लोएम। ठीक है, जबकि इसमें दिया फ्लोएम सराउंड्स द एक्साइलम, लेकिन इसमें होता है एक्साइलम सराउंड्स द फ्लोएम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एक्का। ठीक है, देखिएगा जब फ्लोएम
सराउंड्स द एक्साइलम, तब इसे कहा जाता है एम्फिक्राइबल या फिर हाइड्रोसेंट्रिक टाइप कहा जाता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल हाइड्रिला होता है और स्लेजनिला होता है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वैस्कुलर बंडल गिवन इन द फिगर। देखिएगा यहाँ पर फिगर में जो दो फिगर हैं, इसमें देखिएगा आपको वैस्कुलर बंडल दिए गए, इसको पहचानना है, ठीक है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन ए है कंजॉइंट कोलैटरल, कंजॉइंट बाई कोलैटरल, देखिएगा ये गलत है, ठीक है। जो ऑप्शन बी इसमें है कंजॉइंट बाई कोलैटरल, कंजॉइंट कोलैटरल, ये भी क्या है, गलत है। इसमें जो ऑप्शन सी है कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड, कंजॉइंट कोलैटरल ओपन, यही सही होगा, ठीक है। जो ऑप्शन इसमें जो ऑप्शन सी है कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड, कंजॉइंट कोलैटरल ओपन, यही सही होगा। इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा रेडियल वैस्कुलर बंडल कैरेक्टरिस्टिकली आकर्षण। देखिएगा जो रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं वह देखिएगा उत्पन्न होते हैं। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है मोनोकाट एंड द डाइकाट स्टेम, एक गलत है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन बी है मोनोकाट एंड डाइकाट लीव्स, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। इसमें देखिए मोनोकाट एंड डाइकाट रूट्स, वही सही होगा, ठीक है। इसमें जो मोनोकाट और डाइकाट रूट्स होती हैं वही सही है। देखिएगा जो रेडियल वास्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, यह मोनोकाट और डाइकाट रूट में पाए जाते हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज डेराइव्ड फ्रॉम। देखिए इसमें जो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वह डेराइव्ड होता है कहाँ से, देखिएगा जो ऑप्शन ए है प्रोटोडर्म, वही सही होगा, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन ए है प्रोटोडर्म वही सही होगा, ठीक है। देखिए जो प्रोटोडर्म होता है एक प्रकार की आउटर लेयर होती है एपिकल मेरिस्टेम की, ठीक है। देखिएगा दैट गिव राइज टू द इपिडर्मल टिश्यू, ठीक है, जो देते हैं इपिडर्मल टिश्यू को, ठीक है। जो इपिडर्मल टिश्यू होते हैं डेराइव्ड फ्रॉम द प्रोटोडर्म, ठीक है। जो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होते हैं वह प्रोटोडर्म से डेराइव्ड होते हैं, और जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होते हैं, ठीक है, ये जो है डेराइव्ड होते हैं पार्सली पेरिब्लेम और पार्सली प्लूरोम से डेराइव्ड होते हैं, और जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होते हैं वो प्रोकैम्बियम से डेराइव्ड होते हैं। इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है प्रोटोडर्म वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिएगा स्टोमेटा विच रिमेन्स सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ सब्सिडरी सेल्स हुज कॉमन वॉल इज एट राइट एंगल्स टू गॉड सेल्स आर कॉल्ड। देखिए उसे क्या कहा जाता है, जो इसमें ऑप्शन डी है, देखिएगा डायासाइटिक, यही सही होगा, ठीक है। जो डायासाइटिक, उसे डायासाइटिक कहा जाता है। डायासाइटिक को देखिएगा कैरियोफाइलेसियस भी कहा जाता है, ठीक है। इसे कैरियोफाइलेसियस टाइप कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा इसमें कैरियोफाइलेसियस टाइप का स्टोमेटा पाया जाता है सराउंडेड बाई 2 सब्सिडरी सेल से, जो कि घिरा होता है 2 सब्सिडरी सेल से, ठीक है। इसका एग्जांपल है सेपोनेरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 टाइप ऑफ द टिश्यू सिस्टम हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द प्लांट्स। देखिएगा प्लांट्स में 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम पहचाने जाते हैं, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, इनके कार्य के आधार पर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। देखिएगा इसमें आपको करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। देखिएगा जो ऑप्शन ए है इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, देखिए जो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द इपिडर्मिस। जो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वह समाहित करता है इपिडर्मिस को और इपिडर्मल अपेंडेजेस को, ठीक है। विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द इंटरनल टिश्यू, देखिएगा ये सही है, विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द इंटरनल टिश्यू, ये सही है, ठीक है। देखिएगा जो बी ऑप्शन है ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड द वैस्कुलर बंडल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू विच फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, देखिएगा ये भी सही है, ठीक है। देखिएगा जो ऑप्शन सी है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक्साइलम एंड द फ्लोएम, ठीक है, ये भी सही है। इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है ऑल ऑफ दीज वही सही होगा। इसमें जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, ठीक है, देखिएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर द बैंड्स ऑफ थिकनिंग प्रेजेंट ऑन, देखिएगा यह प्रेजेंट होती है, ठीक है, डॉट देखिएगा द वॉल ऑफ इंडोडर्मिस, ठीक है, इंडोडर्मिस के वॉल में पाई जाती हैं। जो ऑप्शन ए है इसमें रेडियल, देखिएगा रेडियल भी सही होगा, और देखिएगा टांजेंटल ए भी क्या हो सही होगा। इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है बोथ ए और बी वही सही होगा। जो ऑप्शन डी इसमें है बोथ और ए बी यही सही होगा, ठीक है। देखिएगा जो इंडोडर्मिस होती हैं एक प्रकार की सबसे आंतरिक लेयर होती है कार्टेक्स की, ठीक है। देखिएगा ये टाइटली पैक्ड होती हैं, बैरल शेप्ड होती हैं। जो इंडोडर्मिस होती हैं वो ढोलक के आकार की होती है, बैरल शेप्ड होती हैं, ठीक है। देखिएगा इसे कहा जाता है स्टार्ची सीथ, ठीक है, इन केस ऑफ डाइकाट स्टेम, ठीक है, डाइकाट स्टेम में इसे स्टार्ची सीथ भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें देखो रेडियल ट्रांजेनाइटल वॉल ऑफ द इंडोडर्मिस सेल्स पोजेस द थिकनिंग
ऑफ देखिएगा लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, ठीक है, स्ट्रिप के रूप में इसमें पाए जाते हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी है इसमें वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा विच प्लांट पार्ट पोजेस द पोलीआर्च कंडीशन ऑफ द वैस्कुलर बंडल विथ ए वेल डेवलप्ड पीथ, ठीक है, देखिए उसमें वेल डेवलप्ड पीथ पाई जाती हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है डाइकॉट रूट गलत, ठीक है, देखिएगा ये जो डाइकॉट रूट है वो गलत है, ठीक है। जो ऑप्शन बी इसमें है मोनोकॉट रूट यही सही होगा, ठीक है। जो ऑप्शन बी इसमें है मोनोकॉट रूट वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा मोनोकॉट रूट, देखिए इसमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं इन मोनोकॉट रूट्स में इसमें जो है देखिए रेडियल, पोलीआर्च और एग्जार्च कंडीशन पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें लार्ज नंबर में, अधिक मात्रा में, मोर देन 6, ठीक है, 6 से अधिक एक्साइलम और फ्लोएम के ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। वो अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे से वो अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। देखिएगा और इसमें वेल डेवलप्ड पीथ पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो पीथ होती हैं वह वेल डेवलप्ड होती हैं, पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, ठीक है। और यह प्रेजेंट होता है मोनोकॉट रूट में, ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 है हाइपोडर्मिस इज, देखिएगा इसमें जो हाइपोडर्मिस इज डॉट इन सनफ्लावर स्टेम एंड डॉट इन मेज स्टेम, ठीक है। देखिएगा जो ऑप्शन ए इसमें है पैरेनकाइमेटस कोलेनकाइमेटस ये गलत है, ठीक है। देखिएगा ये गलत है। जो ऑप्शन बी इसमें है कोलेनकाइमेटस स्क्लेरेनकाइमेटस यही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें देखिएगा हाइपोडर्मिस इज कोलेनकाइमेटस इन सनफ्लावर स्टेम एंड स्क्लेरेनकाइमेटस इन मेज स्टेम, ठीक है, यही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इन डाइकॉट स्टेम में जैसे देखिएगा जो सनफ्लावर होता है इसमें हाइपोडर्मिस इज द मेडअप ऑफ द कोलेनकाइमेटस, ठीक है। जो हाइपोडर्मिस इसमें होती हैं वो कोलेनकाइमा की बनी होती हैं और ये ग्रीन हो सकती हैं, ठीक है। देखिएगा और जो मोनोकॉट स्टेम होता है जैसे कि मेज जो मक्का होता है इसमें जो हाइपोडर्मिस होती हैं वो नॉन ग्रीन होती हैं, ठीक, और स्क्लेरेनकाइमेटस स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 20 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनाटॉमी ऑफ टाइपिकल मोनोकॉटिलेडनस स्टेम, ठीक है। इसमें आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। देखिएगा जो ऑप्शन ए है फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट, देखिएगा ये सही है, जबकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड कंजॉइंट कोलैटरल एंड क्लोज्ड, ये भी देखिएगा सही है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। देखिएगा ईच वैस्कुलर बंडल्स इज सराउंडेड बाय ए बंडल शीथ, ये भी सही है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन डी है देखिएगा ये गलत है और आपको गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन डी है वही सही होगा, ठीक है। जो ऑप्शन डी है इसमें वही सही होगा। देखिए जो इसमें दिया ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू द कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल एंड पिथ, देखिएगा ये गलत है, जबकि इसमें देखिएगा कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल पिथ जो है स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी है वह गलत है और अब गलत आपको गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो है डी इसमें ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिएगा कुल 20 क्वेश्चन थे, जो अगला आगे क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।